नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं टीवी 24 और हमारा ये विशेष कार्यक्रम। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। आज के हमारे इस दौर में रोजाना की खान पान और भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत ऐसी चीजें हैं जो अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि हमारी डाइट, हमारा खान पान, और इसी सब चीजों से बढ़ता है स्ट्रेस, मोटापा, डायबिटीज, और आज जैसे आप देख सक रहे हो कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बहुत आ रहे हैं। सो इन्हीं सब मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शिल्पी गोयल, जो एक जानी मानी डाइटिशियन है और वेलनेस एक्सपर्ट भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में मैम। थैंक यू सो मच अंकिता। तो आज के हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने कितनी उपलब्धियां हासिल की है। मैंने तो एक छोटा सा इंट्रो दिया है, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी उपलब्धियां। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं 16 साल से इस फील्ड में हूँ। मेरा न्यूट्रिशियल बोल के एक सेंटर है जहाँ पर हम लोगों को नेचुरल और हेल्दी लिविंग के बारे में अवगत कराते हैं, ट्रेन कराते हैं, जिससे कि वो मेडिसिन फ्री हो सके। और हमारा जो कोर एक्सपर्टीज़ है वो है डायबिटीज़, मोटापा, पीसीओडी, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इन सब का जो ओरिजिन है वो डाइट और लाइफस्टाइल ही है। और वहाँ पर जब हम सही चीज़ें करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम मेडिसिन फ्री हो जाते हैं। साथ ही मैंने एक बुक लिखी है, टेक अ शिल पिल, और इंडियन डायटिटिक एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ की मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। बस यही है जो मैं कर रही हूँ और लोगों को यही मैसेज देती हूँ कि लोग हेल्थ को कैसे इजीली अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इनकी उपलब्धियां बहुत सारी है, आपको क्या क्या बताएं और क्या क्या छोड़े। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनसे कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है और इनके लिए वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इनके क्या मायने हैं। तो आप जरा हमें बताइए कि वर्ल्ड हेल्थ डे आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्या मायने रखता है ये। जी अंकिता, वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल अप्रैल 7 को मनाया जाता है, 7 अप्रैल, और मेरा बर्थडे 9 अप्रैल को आता है। तो मेरे लिए वर्ल्ड हेल्थ डे वैसे भी बहुत स्पेशल है। और चूंकि हनुमान जयंती, महावीर जयंती, इस समय गुड फ्राइडे और बहुत सारी चीजें भी आसपास होती हैं, चैत्र नवरात्रि जस्ट फिनिश हुई रहती है, और वर्ल्ड हेल्थ डे अपने आप में ये बात को आपको रियलाइज कराता है कि आप चाहे लाइफ में किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, अगर आपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है तो फिर आप उस मुकाम को भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। ये बात इंसान को तब रियलाइज होती है जब हेल्थ उसके हाथों से निकलने लगती है। तो एक फिट आदमी से पूछिए कि वो खुशी क्या होती है, और एक बीमार आदमी से पूछिए कि वो सारी दुनिया की दौलत खर्च करके भी अपनी फिटनेस को अचीव करना चाहता है। तो हमारी बॉडी एक मशीन है और उसको केयर की जरूरत है। जब वो केयर हम छोड़ देते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे कोई एक्सटर्नल चीज ठीक नहीं कर सकती, आपको इंटरनली ही उसको ठीक करना होगा। बॉडी में सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है, उसी को एक्टिवेट करना होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हमें इस दिन की इम्पोर्टेंस और इस चीज की इम्पोर्टेंस की रियलाइजेशन कराता है, इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो खान पान है जो बहुत ज्यादा आजकल प्रचलित है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, और आज के जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादातर फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। तो उससे हमारे हेल्थ को कितना नुकसान है और आप क्या कहना चाहते हो कि इससे बचाव के लिए इसके ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए कि जो जंक फूड की तरफ ना जाए। जी अंकिता, आप देख ही रहे हैं कि इतने सारे जो हमारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे फूड ऑर्डरिंग ऐप्स आ गए हैं, और अब आपको भूख लगी है तो आप केवल क्लिक ऑफ बटन में ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे लोग हैं जो बाहर शहरों में अपने आप को जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और वहाँ पर एक्सेस ऑफ हेल्दी फूड भी नहीं है उनके पास। और बहुत बार हम बचपन से ही अपने बच्चों को वीकेंड में बाहर खिलाते हैं, जो आदत उनके अंदर डेवलप होती जा रही है। अगर हम अपने बचपन की तरफ जाएं तो इस तरह से वीकेंड में बाहर खाने का कल्चर उस समय नहीं हुआ करता था, और हम सब घर के फूड को एंजॉय करते थे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें पेरेंट्स के थ्रू हम इतने सोशलाइजिंग करते हैं, हम अपने बच्चों को भी साथ में, और आप इतनी सोशलाइजिंग करते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, बिजनेस भी सारा ग्लोबल होता जा रहा है। तो ये सबको अगर हम एग्रीगेट करें तो 365 डेज में 50% या कभी कभी 70% टाइम आप बाहर का फूड खा रहे हो, और वहाँ पर भी आप जंक फूड या कन्वीनियंट फूड या फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं, तो फिर आपकी हेल्थ अफेक्ट होती ही है कहीं ना कहीं। तो ये सब कारण है जिसके कारण हमारा ज़्यादा रुझान फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ बढ़ता जा रहा है, और फिर हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं को ही खाने की कोशिश करते हैं। जैसे देख रहे हैं कि आजकल के पेरेंट्स भी जो हैं वो भी बच्चों को अपना जो समय है वो सोचते हैं कि जैसे भी वो काम में बिताएं, तो इसलिए वो लोग शॉर्टकट लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जंक फूड जो है या टिफिन में आप देखते होंगे फास्ट फूड या शॉर्टकट में टिफिन उनको दे दिया जाता है, तो उनसे धीरे धीरे आप देखो कि छोटे से ही ये आदत उन्हें लगती जाती है। तो इस पे आपको क्या कहना है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
बिल्कुल, ये अवेयरनेस हर पेरेंट में होनी चाहिए कि एक हेल्दी और ऑल्टरनेट अपने बच्चे के लिए ढूंढ के रखे, क्योंकि बच्चों को क्रंची चटपटा पसंद होता है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या क्रंची और चटपटा क्या केवल हम चिप्स और मैगी के मार्फत ही दे सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की डेट में अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस का लेवल अपना बढ़ाएं तो इतनी सारी चीजें हैं हमारे किचन में ही मौजूद हैं। आप सॉल्टेड रोस्टेड काजू उनको दे सकते हैं, आप पिस्ता उनको ऑफर कर सकते हैं, आप उनको मखाने रोस्ट करके दे सकते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। आप एक वेजिटेबल पुलाव उनको दे सकते हैं, आप भेल बना सकते हैं, आप काठी रोल, रोटी का रोल बना सकते हैं। लेकिन हमें ये अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम किस तरह का फूड अपने बच्चों को ईजिली अवेलेबल करा देते हैं। आज हम देखते हैं कि जब हम बाजार में जाते हैं ऑर्डर करने तो हर चीज़ लार्ज साइज में अवेलेबल है। हम बच्चों को ऑफर कर सकते हैं इतने बड़े साइज का कोल्ड ड्रिंक, हम लार्ज साइज का पिज्ज़ा दिला सकते हैं। तो क्या ये हमारी रिसोर्सेज की अधिकता है जिसके कारण हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, या हमारा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि अब छोटे बच्चों को भी वो दिन दूर नहीं रहा जब हम छोटे बच्चों में भी फैटी लीवर के केसेस देख रहे हैं। तो इट्स हाई टाइम कि हम इन बातों को रियलाइज करें कि हम किस क्वालिटी का और किस तरह का फूड अपने बच्चों को अवेलेबल कर रहे हैं। तो एज अ पेरेंट ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इजी एक्सेस ना दें उनको कैंडीज का, चॉकलेट्स का, ब्रेड का, बिस्किट का। तो ये सारी चीजें उनके हेल्थ को बहुत डिटीरियोरेट कर रही है। तो इस चीज की अवेयरनेस हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। आपको से क्या लगता है कि अभी के समय में सबसे ज्यादा सेहत के लिए खतरा क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीजें बड़ी खतरनाक हैं। सबसे पहले आता है शुगर। आज हम इतना एक्सट्रीम लेवल पे शुगर खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि हम जनरल वे में भी दही दे रहे हैं तो उसमें शक्कर डाल देते हैं, दूध, जी चाय में शक्कर, हम बच्चों को दूध दे रहे हैं तो उसमें बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, ये सब शक्कर ही है, कुछ भी और नहीं है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि फास्ट फूड का जो चलन बढ़ गया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और थर्ड नंबर पे मैं कहूँगी कि जो नमक और बहुत ज़्यादा जो पैकेज्ड फूड हम बच्चों को ऑफर कर देते हैं, बेकरी आइटम खास तौर पे, ये बड़े खतरनाक हैं जो हमारे किचन में बड़ी इजीली एंटर कर चुके हैं। आप देखिएगा बहुत तरह के फ्रोज़न फूड आते हैं जो पेरेंट्स तल तल के बच्चों को दे देते हैं। फ्रेंच फ्राइज आती हैं और ये सब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, नुकसान करती हैं, इनमें ट्रांस फैट मौजूद होते हैं। तो इन सबको अगर हम किचन से दूर कर सके तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो बच्चे भी आज के टाइम आप देख लो कि वो भी जिद करते हैं, उनको भी मतलब ये आइटम्स आप नहीं दो तो फिर वो लोग भी बोलते हैं कि मतलब घर के जो खान पान है वो खाना कम पसंद करते हैं। तो ऐसे क्या आप कुछ डिशेस बता सके जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन हो और अपने बच्चों को पेरेंट्स दे पाए? बिल्कुल अंकिता, इस चीज़ पे लगातार हम रिसर्च करते रहते हैं और ऐसी चीज़ें वो चीज़ें हमारे घर में और किचन में बड़ी इजीली अवेलेबल है। केवल हमें उन्हें अट्रैक्टिव वे से बनाकर बच्चों को टेस्ट पेश करना होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को मीठा खाने का बहुत शौक है तो हमारी हेल्दी पुडिंग होती है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक बेस कर्ड का लेना है या कोकोनट मिल्क या बादाम के दूध का आप ले सकते हैं। उसमें आप भरपूर फ्रूट्स डालिए, उसमें आप मैंगो, बनाना, आपको केला, आप अंगूर, अनार, बहुत सारे फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। और साथ ही साथ आप उसको मिठास देने के लिए खजूर या आप जैगरी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह की जो पुडिंग होती है, जब आप शाम को आते हैं काम से लौट के या बच्चे खेल कर आते हैं या लेट नाइट आपको कुछ खाना है, तो इस तरह की पुडिंग से आप दिन की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो इसमें नट्स और फ्रूट्स ही मौजूद हैं। तो ये पुडिंग है जो आप आराम से बच्चों को दे सकते हैं। अगर किसी को चटपटा खाना पसंद है तो अभी मैंने बहुत सारे आइटम बताए थे, जैसे कि भेल है, आप चिकपी सलाद, छोले की सलाद, आप खाली उसको बॉईल करके रख लीजिए और उसकी सलाद आप बड़ी इजीली बना सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और भी इस तरह के खाकरा चाट, आप बहुत सारे आइटम हैं जो आप क्विकली बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमने ऐसा एक YouTube चैनल पे बनाया हुआ है जहाँ पर हम हेल्दी रेसिपीज़ अपलोड करते रहते हैं, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कई प्रोडक्ट ऐसा दावा करते हैं कि 2 मिनट में तैयार होते हैं। हाँ, और हम अपने प्रोडक्ट में, हम अपनी रेसिपीज़ का दावा ये करते हैं कि वो लेस देन 1 मिनट प्रिपेयर आप कर सकते हैं। तो इस तरह की हमने 400 से ज़्यादा हेल्दी रेसिपीज़ हमारे YouTube चैनल, जिसका न्यूट्रिशिल्पी नाम है, शिल्पी गोयल के नाम से, उसमें हमने अपलोड की हुई है और बहुत ही ईजी एक्सेस हम लोगों को देते हैं। और यही नहीं, अगर लोग एक्सेस नहीं कर पाते तो हम उनको एक वर्कशॉप के जरिए हर मंथ हम एक रेसिपी वर्कशॉप लगाते हैं जिसमें हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, कुक को इनवाइट करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं और हम कहते हैं कि आप देखिए, टेस्ट करिए और हेल्दी कुकिंग किचन में शुरू करिए।
ओके, तो आपको क्या लगता है ओवरऑल अभी का जो हमारा लाइफस्टाइल है, क्या हमारा सेहत का सबसे बड़ा खतरा हमारी लाइफस्टाइल है, जो लाइफस्टाइल आज के दौर में सब जी रहे हैं, यही सबसे बड़ा खतरा है क्या? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आजकल लेट नाइट तक जगना हमारे लिए आम बात हो गई है। एक्सरसाइज मिस हो जाना, बहुत सारा स्ट्रेस करना, रातों को नींद ना आना, है ना, तो अच्छी क्वालिटी का खाना तो हम लेते ही नहीं है, और साथ ही साथ एड ऑन में हमारी लाइफ स्टाइल भी बड़ी खतरनाक है। तो हम सर्कैडियन रिदम के साथ नहीं चलते हैं। कई बार तो लोगों को ट्रैवल इतनी करनी रहती है तो उनके टाइमिंग्स मेंटेन नहीं होते हैं। कई बार लोग पर्पसफुली लेट नाइट तक जगते रहते हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। आप वो दिन याद करिए जब आप वाकई सनलाइट को कंज्यूम किए हों। हम सनलाइट से दूर हो रहे हैं। हम सुबह अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस में एंटर करते हैं और पूरे दिन वहाँ रहते हैं और शाम को रात को निकलते हैं, तो विटामिन डी सभी लोगों में कम होता जा रहा है। एकदम नॉर्मल हो गया है, जिसको देखो विटामिन डी कि सबको इशू हो रहे हैं, ये सबको इशू है। फिर हम पानी पीना भूल जाते हैं। तो ये जो सारी हमारी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं ये हमें बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रोन कर देते हैं, और छोटी उम्र में, यंग एज में ही हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख पाते हैं। और मोबाइल से जो इतना एडिक्ट हो गए हैं लोग, स्क्रीन टाइमिंग इतना बढ़ गया है, तो रात को लेट नाइट तक आप देख रहे हो फोन यूज कर रहे हैं, तो ये सब भी बहुत असर डाल रहा है सेहत पे। शायद 100% हमारी लाइफ स्टाइल जो है इतनी सिडेंटरी हो चुकी है कि अब जो खतरा है, मतलब WHO ने तो ये तक घोषित कर दिया है कि सिटिंग इज लाइक न्यू स्मोकिंग। तो जो नुकसान आपके हार्ट को स्मोक से होता था, अब वो हमारी सिडेंटरी लाइफस्टाइल से है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड हमारे एक फोन पे कैप्चर हो चुका है। हमें कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। आप ऑर्डर करना है तो आप फोन पे करते हैं, आप सारी चीजें फोन पे कर रहे हैं। सोशल मीडिया सब कुछ आजकल फोन पे हो रहा है। तो सिटिंग इज लाइक अ न्यू स्मोकिंग। तो आपके मुताबिक आज के टाइम में बैलेंस डाइट क्या क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे एक अपने बॉडी को अच्छा कुछ खान पान मिल सके? तो बैलेंस डाइट को आसान भाषा में अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी ये 5 फिंगर्स को याद रखिए। तो हमारा जो मील पैटर्न होता है, हर एक मील में एक प्लेट को इमेजिन कर लीजिए, उसमें ये 5 फूड ग्रुप्स मौजूद होने चाहिए सही मात्रा में, तो वो एक बैलेंस्ड डाइट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो 5 फूड ग्रुप्स हैं क्या, फिर मैं उसकी एग्जैक्ट प्रपोर्शन और क्वांटिटी बताऊंगी। तो ये दोनों चीजों को कहा जाता है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डाइट इन राइट क्वांटिटी इज अ बैलेंस्ड डाइट। तो वो 5 जो फूड ग्रुप्स हैं वो है सीरियल, यानी कि जो अनाज। नेक्स्ट आता है पल्सेस या प्रोटीन, जिसमें आप दालें और सभी तरह के प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं। थर्ड आता है वेजिटेबल्स, जिसमें आप सभी तरह के वेजिटेबल्स को लेते हैं। फिर आता है फ्रूट्स, और देन फिफ्थ आता है आपके नट्स। तो ये 5 फूड ग्रुप्स हैं जो आपके मील में शामिल होने चाहिए। अब इसे कितनी मात्रा में लेना है, तो उसके गाइडलाइन के लिए हम कहते हैं कि आप अपनी प्लेट को हाफ में डिवाइड कर दीजिए, और 25% हिस्सा जो है वो आपके प्रोटीन पार्ट का होना चाहिए, जो सेकंड नंबर पे हमने बात की थी। 25% आपके अनाज का होना चाहिए, जिसमें आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बंद करना है, मैदा, ब्रेड और मिलेट्स और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसको शामिल करना है। 25% होता है आपके वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का ग्रुप, और उसी में नट्स भी आ जाते हैं, हेल्दी फैट्स आ जाते हैं। और जो बचा हुआ 25 है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन, यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ये हेल्दी प्लेट स्ट्रक्चर बनता है, जिसे फॉलो करके आप अपने मील को इंश्योर कर सकते हैं कि आपने सारी चीजें राइट मात्रा में ली हैं। तो क्या बिना बैलेंस डाइट के भी वेट जो है वो वेट कम किया जा सकता है, वजन अपना कम कर सकते हैं लोग बिना बैलेंस डाइट के? देखिए, वजन कम करने के लिए लोग हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जी, बहुत सा ऐसे कि जो बोलते हैं योगा आप कीजिए, योगा से जल्दी वेट लॉस होगा। कोई बोलता है मॉर्निंग वॉक कीजिए, कोई कहते हैं कि डाइट आप कीजिए, कोई बोलते हैं राइस छोड़ दीजिए, कोई जिमिंग। तो इसको लेके इतना कंफ्यूजन है कि आखिर हम क्या करें वेट लॉस करने के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक चीज से ऐसा नहीं होता, बिकॉज ओबेसिटी मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है। वो एक चीज से आई भी नहीं थी। जब आपने मल्टीपल चीजें रॉन्ग की है तब वो ओबेसिटी आपकी आई है। तो जो एक डाइटिशियन या एक काउंसलर होता है वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है कि आपके अंदर कौन सी चीजें जो कंट्रीब्यूट कर रही है, चाहे वो लैक ऑफ एक्टिविटी हो। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगी कि डाइट का 70% रोल होता है, क्योंकि जैसे ही हम डाइट को मॉडिफाई करते हैं तो वेट का जो ग्राफ होता है वो तुरंत ही ठीक होना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी में शेप भी अच्छा चाहिए। तो खाली हमने वजन कम करा दिया लेकिन बॉडी फिट नहीं दिख रही है, मस्कुलर नहीं दिख रही है, तो वो लीन बॉडी लोगों को पसंद नहीं आती। मतलब ये है कि आपको डाइट के साथ साथ में एक्सरसाइज भी करना चाहिए, दोनों ही मतलब इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि वेट कम होता है डाइट से, लेकिन बॉडी का शेप अचीव होता है एक्सरसाइज से। तो ये दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
और अगर जब हम डाइट की बात करते हैं तो केवल ये बोलना कि आप चावल छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, शक्कर छोड़ दो, इतना आसान, इतना काफ़ी नहीं होता, बिकॉज उसमें हमको एक थेराप्यूटिक डाइट का सहारा लेके हम आपको वेट कम कराते हैं, फिर मेंटेन करने का काम आप खुद से कर सकते हैं। बट जैसे कि हर बीमारी की एक दवाई है, वैसे ही इसके लिए भी एक थेराप्यूटिक डाइट आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भूखे रह के, फास्टिंग करके वेट को कम करना चाहते हैं, बट ऐसे में जैसे ही वो नॉर्मल अपने खाने के पैटर्न पे लौटते हैं तो वो पूरा घटाया हुआ वजन वापस आ जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। जी जी। तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि शुगर एकदम ही छोड़ देना चाहिए उस, और फिर राइस भी छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा भी सुना है हमने कि बॉडी में हर एक चीज की मात्रा होनी भी जरूरी है, आप कोई भी चीज को पूरी तरह ना छोड़े। तो इस पे आपका क्या कहना है कि कुछ ऐसी चीज है कि राइस या शुगर छोड़ देने से ही आपका वेट लॉस होगा, कि हमको थोड़ी थोड़ी चीजें चाहिए खाने में? देखिए, ये दोनों में बड़ी डीप बातें हैं। जैसे कि शुगर की हमारी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ये टंग का टेस्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें नेचर की, तो नेचर ने हमें फ्रूट्स के रूप में शुगर दे रखी है। कि ये भी कहा जाता है कि शुगर की मात्रा भी हमारी बॉडी में जरूरी है, जैसे आप देखते हो ना डायबिटीज भी हो रही है, तो आपका शुगर भी नील नहीं होना चाहिए, ये भी सुनने में आया, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो जो भी चीज नेचुरली भगवान ने हमें दी है, कुदरत ने हमें दी है, जैसे मैंने बताया फ्रूट्स में नेचुरली शुगर मौजूद है, वैसे ही अनाज में नेचुरली शुगर मौजूद है। तो एक बात तो सभी को क्लियर कट में मैसेज देना चाहूंगी कि ऊपर से शक्कर, जैगरी, हनी ऐड करने से आपकी वो वैल्यू बढ़ ही रही है शुगर की, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बट टेस्ट के लिए लोग लेते हैं, और अगर एक लिमिट में ले रहे हैं और हेल्थ उनकी ठीक है तो वो लेते रह सकते हैं। बट एज सच कि उसको इंक्लूड करना है सोच के कि वो जरूरी है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेचुरली भगवान ने हमें शुगर दी है जो हर फूड में मौजूद होती है, तो एडिशनल शुगर की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि ये भी कहा जाता है कि शुगर भी हमारे बॉडी में उतनी ही जरूरत है, कभी ये भी कहते हैं कि पूरी तरह से आप शुगर भी मत छोड़िए, क्योंकि बहुत डायबिटिक आप पेशेंट भी देखते होंगे, उनका शुगर नील हो जाता है कभी कभी, तो मतलब पूरी तरह से शुगर क्या छोड़ देना चाहिए, क्या हमें कम मात्रा में लेना चाहिए? ओके, तो जितने भी नेचुरल फूड हैं, जैसे कि चपाती और जो चीज हमारी डाइट में शामिल है ही, तो उसमें शक्कर होती है 70%, एंड दैट मच इज इनफ फॉर अस। तो डायबिटीज है और आपको शुगर लेनी है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है। तो बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है एक ऐसी डाइट जिसमें आप आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं मिला रहे, मतलब ऊपर से शक्कर नहीं होनी बहुत ज्यादा, तो फिर वो डाइट एक बैलेंस्ड डाइट में आप उसको काउंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ये एक मिथ है क्या जो कहते हैं कि जैगरी आप यूज कीजिए, कि अगर आप शुगर नहीं खा रहे तो इंस्टीड ऑफ शुगर आप जैगरी खा सकते हो, तो ये क्या सही है बात कि ये कोई मिथ है ऐसे कि नहीं शुगर से ज्यादा अच्छा गुड़ होता है? देखिए, शुगर और जैगरी से कौन सा बेटर है, तो डेफिनेटली जैगरी बेटर है, लेकिन जैगरी में शुगर बढ़ने के कोई चांस नहीं है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी कार्बोहाइड्रेट शक्कर में होती है उतनी ही कार्बोहाइड्रेट जैगरी में होती है, बट शुगर उसका प्रोसेस्ड वर्जन है, और जैगरी में कुछ थोड़े बहुत बेनिफिट आयरन और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। तो जो लोग डायबिटिक हैं उनको तो शुगर और जैगरी दोनों से ही सेम नुकसान हो सकता है, पर जो नॉर्मल लोग हैं, हम नॉर्मल किचन में जो यूज करते हैं शक्कर, उसको चेंज करके हम जैगरी कर सकते हैं। ओके, तो मतलब जैगरी आप ले सकते हो इंस्टेड ऑफ शुगर अगर आप छोड़ दे हो तो? जी जी। और जैसे कि सुबह का नाश्ता, बहुत लोग होते हैं कि जो वर्किंग है, वर्किंग वुमेन जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो काम पे जाते हैं, वर्क करते हैं, तो सुबह का नाश्ता जो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो ब्रेकफास्ट कितना इंपॉर्टेंट है? हमें ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए कि लाइट करना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, हर मील बैलेंस्ड होना चाहिए, पहले तो यही कहना चाहूंगी। और जब भी आप अपना फास्ट ब्रेक करते हैं तो राइट चीजें प्लान्ड होनी चाहिए। तो हम कई बार हम समय का एक्सक्यूज लेके अपने मील को लेट गो कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्विकली मेक रेसिपीज हैं, कुछ स्मूदीज हैं जो कंप्लीट मील है। केवल एक आप ऐसी स्मूदी बनाते हैं जिसमें आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जा रहा है, जो आप बहुत फास्ट वर्किंग वुमेन है तो आप वो बनाकर आप निकल सकती हैं, पी के निकल सकती हैं, आपको हेल्दी न्यूट्रिशन मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेड है जो बहुत क्विकली बनती है, लेकिन वो आपके न्यूट्रिशन को बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो जिस क्वालिटी का फूड आप लेते हैं उस क्वालिटी का हेल्थ आप डिजाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग वुमेन जिनके पास टाइम का क्रंच होता है, स्पेशली मॉर्निंग में, तो उनको अपनी पूरे दिन भर की मील को ऐसे प्लान करना है जिससे कि वो अपने न्यूट्रिशन को इंश्योर कर सके।
तो ब्रेकफास्ट हमें लाइट करना चाहिए कि हैवी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मील हमारे तीनों ही लाइट और हैवी ना होके मीडियम होने चाहिए, क्योंकि बॉडी का तो काम है कि 2 से 3 घंटे में उनको बॉडी का बैलेंस को खाली चाहिए। तो अगर आपने बहुत भी हैवी खा लिया तो भी उसको वो स्टोर कर लेगी एक्स्ट्रा एनर्जी को, और अगर आपने बहुत लाइट खा लिया तो वो आपका काम नहीं चलेगा और आपको जल्दी भूख लग जाएगी। तो हर एक मील बैलेंस्ड होना चाहिए। वो बात अब नहीं रही कि हमें नाश्ता बहुत हैवी करना है, लंच को थोड़ा लाइट और फिर डिनर को कुछ भी नहीं रखना है। तो वैसा न रखते हुए, उस बात में ट्रुथ है, थोड़ा सा ट्रुथ है, लेकिन एक्सट्रीम हैवी के चक्कर में मैंने देखा है कि लोग नाश्ते को कुछ ज्यादा ही करते हैं, उससे उनकी हेल्थ को नुकसान होता है। जैसे कि आजकल एक चीज और बहुत वो चल रहा है, इंटरमीडिएट फास्टिंग जो करते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये क्या सही जो कहते हैं इस पर लोग, क्या सच में वर्क करता है कि नहीं? आप नॉर्मल जैसे अपना खान पान रख रहे हैं, रात को कहते हैं कि लाइट खाना चाहिए, तो इन चीजों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक तरह की फास्टिंग तो हम सब कर रहे हैं। जैसे कि आप अपना लास्ट मील खत्म करते हैं मान लो 9 बजे, तो सुबह 9 बजे तक तो आप अपने पेट को खाली ही रखते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग ये कहता है कि आप रात का मील जो ले रहे हैं उसके बाद मॉर्निंग मील 12 घंटे से भी ज़्यादा 16 घंटे के बाद आप लें, तो इससे बॉडी को हीलिंग टाइम ज़्यादा मिल जाता है। तो जिन भी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, कैंसर के बहुत मरीज होते हैं, किन्हीं को वजन कम करना है, तो कुछ ऐसे हेल्थ गोल लेके आप चल रहे हैं जो रेलिवेंट है आपके इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए, तो डेफिनेटली उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग सजेस्ट की जाती है। पर इसको सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ईटिंग विंडो में आप कुछ भी खा सकते हो, और इसको सही टाइमिंग के साथ अलाइन करके जब आप एक काउंसलर से लेते हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी, तो मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग आप वर्क करता है अगर आप करो तो, बस ये है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से करो, खान पान सही रखो, आपका यही मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आजकल आप देख रहे हो आज के युवाओं में मोटापा की समस्या, हार्ट डिजीज हो रहे हैं, बहुत हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो इसका रीजन आप क्या कहना चाहोगे? क्या जंक फूड इसका रीजन है, हमारी लाइफस्टाइल रीजन है, या जो टाइम टेबल हो गया है आजकल चेंज, ये रीजन है क्या? देखिए मैं तो कहूंगी कि सभी चीजों का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में आने के पहले आपको बहुत समय मिलता है, पर जब उस मिले हुए समय में आप अवेयर नहीं होते हैं, बॉडी के ऊपर एक अत्याचार चालू रहता है, तो बहुत सारे युवा हैं, आप देखेंगे लेडीज भी और बॉयज भी अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट करते हैं, स्मोक करते हैं, वो टबैको लेते हैं, और लेट नाइट उनका डिनर होगा और वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत सारे जंक फूड उनके डाइट में शामिल होते हैं। एंड देन आपको पता ही कि स्ट्रेस आज एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत यंग एज में ही हम देखते हैं लोगों के बेली फैट आ रहे हैं, पूरी बॉडी स्लिम है बट बेली फैट है। इसके अलावा विसरल फैट हाई है, फैटी लीवर आता है, फैटी लीवर के बाद वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल के बाद उनको या तो शुगर या डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में जो एज है वो आज मैटर नहीं करती है। मैं तो कहूंगी कि लाइफ के हर स्टेज में आपको एक हेल्दी ईटिंग का पैटर्न ही अपनाना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडियन, खासतौर पे इंडियन फैमिलीज में हम छोटे बच्चे को सोचते हैं वो जो खा रहा है खाने दें, इनफैक्ट उसको फोर्स फीड कराते हैं, और जब उसको प्रॉब्लम आने लगती है तो हम सारी चीजों को रोक देते हैं। हाँ, फिर ये है कि आप बच्चों को चिप्स के पैकेट और आप खुद से ही देते हो कि खा लो, फिर लास्ट में जब उनकी हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं तो फिर आप ये बोलते हो कि ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। तो ये चीजें बहुत बढ़ गई है आजकल, आप बच्चे भी देख रहे हो ना, ज्यादातर इन सब चीजों के पीछे ही जा रहे हैं। तो ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि क्या हमारा बच्चा एक्सेसिवली वेट गेन कर रहा है, क्योंकि जब तक बचपन में फाउंडेशन अच्छी नहीं बनेगी हेल्थ की, तो आगे उसके ऊपर बिल्डिंग भी गड़बड़ बनेगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये फाउंडेशन बननी शुरू हो जाती है जब बच्चा आपके वूम में होता है। तो जब वो वूम में होता है, वहां से ही उसको राइट एनवायरनमेंट जब मिलता है, उसको राइट ब्रेस्ट फीडिंग और सारी न्यूट्रिशन राइट टाइम पे मिलती है, तब उसकी हेल्थ की नींव अच्छी होती है। तो ये सब चीजें शुरुआत से ही हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और जैसे कि इम्यूनिटी आजकल आप देख रहे हो लोगों में बहुत कम होते जा रही है, तो इम्यूनिटी के लिए कुछ खास खान पान है या कुछ ऐसा लाइफस्टाइल है जो हमें चेंज करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर थोड़ी बढ़ जाए? क्या चीजें? बिल्कुल, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहना चाहिए, विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है वो अच्छा रहना चाहिए, विटामिन सी जो हमें सारी तरह की खट्टी चीजों से मिलता है, जिसमें नींबू, आंवला, आपके जितने भी अमरूद और फल आते हैं वो सारी चीजें हैं। और हीमोग्लोबिन के लिए आपको हरी सब्जियां, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो एग, चिकन, ये सब से भी हमें अच्छा हीमोग्लोबिन मिल जाता है। तो जब इन सब चीज़ों को आप अच्छी मात्रा में डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है, और जब इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो आपको किसी भी प्रॉब्लम की डर नहीं सताता, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिकली उसे हील कर लेती है,
फाइट कर लेती है और उसे बाहर आ जाती है। जैसे सही कहा आपने, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हो कि इम्यूनिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जैसे आजकल चल रही है लाइफस्टाइल, उससे भी आजकल बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। तो आप हमारे दर्शकों को 3 ऐसे हेल्थ टिप्स क्या देना चाहेंगे आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे? देखिए, मैं ये टिप देना चाहूंगी, सबसे पहला, और बड़ा स्ट्रेंज लगेगा आपको सुन के, लेकिन सबसे पहला टिप मेरा ये होगा कि खुश रहें। लाइफ में सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद से अलाइंड नहीं होते, खुश नहीं होते, तो आपको बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। नंबर 2 ये है कि हेल्दी खाएं। हेल्दी यानी कि नेचुरल फूड पे यकीन करें। आप अपनी डाइट में जितना नेचुरल खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहेगी। बॉडी को कोई शॉर्टकट फार्मूला की ज़रूरत नहीं होती, केवल उसको नेचुरल एनवायरनमेंट दें। और तीसरा ये है कि आप टाइम टेबल सही रखें। यानी कि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे जॉब ऐसे हैं, प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें टाइम टेबल ख्याल नहीं रख सकते, तो ऐसे में आपको बॉडी की फिर एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है दूसरे सेंस में। तो ये 3 टिप्स मैं आपको हेल्थ डे के मौके पे देना चाहूंगी। जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा समय हो चुका है। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी, वर्ल्ड हेल्थ डे है जैसे, तो इस पे आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसको तब तक डिले करते रहते हैं जब तक एकदम जान पे नहीं बनाती। हम इंडियंस या हम लोगों को लगता है कि जब हम प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तभी हम अप्रोच करते हैं और मेडिसिन से उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी बॉडी के छोटे छोटे सिम्टम को पहचानिए और एक्शन इमीडिएटली लीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे डॉक्टर शिल्पी गोयल, जिनसे हमने आज जाना कि सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे का महत्व क्या है, और ये भी जाना कि हमारे हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, और कैसा खान पान होना चाहिए, और आज के समय में हमारी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।